आगाज में आपको बताएं, अदल और इंसाफ के नए बाब का आगाज हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से हल्फ लेते हुए काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा पहलू में खड़ी थीं। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, काबीना अरकान, जजों और वकला समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। नए चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी और उर्दू जबानों में हल्फ लिया। मैं काजी फाइज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Allah Ta'ala मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। Allah Ta'ala मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। अदल इंसाफ के नए बाब का आगाज। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की पेशा वराना जिंदगी पर देखते हैं राजा मोहसिन एजाज की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब में आबदीदा हो गए। कहा, आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल अच्छे गुजरे। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास अभी वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। दीगर खबरें शामिल करें तो मुल्क भर में महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी है। दालों की कीमत में 20 से 90 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। चीनी, आटा, घी, सब्जियां, फल सब महंगे हो गए। मुल्तान में एलपीजी दुकानदारों ने सरकारी रेट नजरअंदाज कर दिया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत ने महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया है। बचत बाजारों में भी कोई चीज सस्ती नहीं है। खाने पीने की अशिया की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। आवाम के लिए सब्जी, फल, दालें खरीदना मुश्किल हो गए। कराची से हमारी फातिमा संडे बाजार में मौजूद है, हमारी नुमाइंदा, उनसे बात करते हैं। रोहा, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप यहाँ बाजार में? जी बिल्कुल, मौजूदा महंगाई की सूरत हाल ने आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। महंगाई जो है वो महंगाई की हदें आसमानों को छू रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन में, जहाँ इतवार बाज़ार लगा होता है। और यहाँ इस इतवार बाज़ार की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ आम बाज़ारों से कम कीमत में अशिया फ़रोख्त होती हैं। लेकिन अगर मैं अशिया खुर्दनोश की बात करूँ तो आटा, दालें, चीनी, चावल, इन सब ही की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। आटे की अगर मैं बात करूं तो आटा इस वक्त 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आटे की जो 10 किलो की बोरी है वो 1600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि 20 किलो की जो बोरी है वो 3200 रुपए की फरोख्त हो रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं चीनी की बात करूं तो चीनी 170 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। इसी के साथ चावल जो है वो सबसे ज्यादा महंगे हैं, 380 रुपए, यानी 240 से 380 रुपए के किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। चने की दाल और मूंग की दाल जो है वो 280 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रही हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ फल की, तो फलों के जो रेट्स हैं उनमें अंगूर इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है, जो कि 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ साथ आम जो है वो 300 रुपए के फरोख्त हो रहे हैं, जबकि आड़ू जो है वो 320 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। आम आवाम से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि सस्ते बाजारों की जानिब हम लोगों का रुख इसीलिए करते हैं होता है कि यहाँ दीगर मार्केटों से सस्ती चीजें यहाँ मिलेंगी। लेकिन जब हम तो यानी आप बता रही हैं कि खाने पीने की अशिया मजीद से महंगी होती जा रही हैं। रोहा फातिमा हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और पेट्रोल महंगा होते ही फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। 300 से 400 रुपए जो है वो इजाफी लिए जा रहे हैं किराए की मद में। सिर्फ एक ही बहाना बनाया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तब ये अपने जो किराए हैं वो कम नहीं करते हैं। हमारे साथ एक
मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आपने कहाँ जाना है, पहले कितना किराया देते थे, अब कितना किराया देते हैं, बताइएगा। मैंने फोटोपास जाना है, पहले 1400 देते थे, अब 1700 दे रहे हैं। मजबूरी है, सफ़र तो करना है, ये हमसे सफ़र का हक भी छीन रहे हैं। हज़ारों की तादाद में जो मुसाफिर हैं दूसरे शहरों में जो कारोबार के सिलसिले में भी जाते हैं और सफ़र भी करते हैं, लेकिन मुसाफिरों की जो परेशानी है उनमें शदीद इजाफा हो गया। तो मुतालबा यही किया जा रहा है कि हुकूमत फिलफौर पेट्रोल की कीमतों जो है वो कम करे ताकि जो किराए कम हो और तमाम जो इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं वो कम हो। एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त का खाना नहीं मिलता। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई के जाल में फंसे आवाम की दुहाई। कहते हैं पेट्रोल, गाड़ियों का किराया, खाना पीना सभी महंगा। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। काम ठप है और महंगाई पेट भर खाना नहीं देती। मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं ये स्टॉल लगाती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। समझ लो कि अगर आटा है तो फिर सालन नहीं है, सालन है तो आटा नहीं। इतने परेशान है, कोई काम नहीं है। बस हर चीज़ पे दाम तो खुद बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ही महंगा होगा तो हर चीज़ पे दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी हुई है, हर चीज़ें बढ़ी हुई हैं, कौन सी चीज़ सस्ती हुई। बड़ी मुश्किलात ये है जी भी जिथे 5.5 टाइम चलते सी उत्थे 2 टाइम चलते हैं, जिथे 8 टाइम चलते सी उत्थे 3 टाइम चलते हैं। यानी सवारी है नहीं, गड्डियां खड़ियां वा रुकियां हुई वा और असी परेशान हाँ। अमला उन्होंने गड्डियां दा वेला व फारग अपने घर से। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं उनके लिए तो मुश्किलात है, लेकिन हमारे कहने से तो फिर भी हुकूमत पाकिस्तान हमारे से तावन तो नहीं करती। ज़्यादा होंगे तो आवाम नहीं जाएगी, अगर मुनासिब किराया होगा तो हर कोई सफ़र करेगा, क्योंकि उसमें हमारी भी रोज़ी है और हमें भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और सवारियाँ भी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि लोग मजबूर हैं, आजकल नहीं जा रहे, किराया इतना ज़्यादा हो गया है। अच्छे से हासलपुर से किराया भर के आए हैं, वो तकरीबन हम 500 देते थे, अब हमने 850 दिया है, 350 ज़्यादा दिया है। गोश्त दूर की बात है, वो सब्जी भी नहीं खरीद सकते, इतना महंगाई हो गया है। एक वजह से अभी सारा जो है हम लोग का काम में अभी बहुत कमज़ोर हो गया। पहले जो हमारा एक बिल बिकता था, अभी आजकल 50 किलो, 30 किलो, 40 किलो बिकता है। पॉलिसी बनाए ताकि गरीबों पर बोझ ना आए। टैक्स लेने वाले कोई और होते हैं और भरने वाले कोई और होते हैं। चीनी गायब हो रही है, अब पेट्रोल महंगा कर दिया है। सही, उनको एक बहाना चाहिए था। अब चीनी जो है 160, 70, 80 रुपए थी, अब 200, 300 तक पहुंच जाएगी। सही है। गरीब आवाम क्या करे, कहाँ पर जाए, किसको अपनी फरियाद करे। महंगाई का दौर इतना हो गया कि गरीब के तो बिल्कुल रोने का टाइम आ गया। और आपको बताएं कि परवेज इलाही को जुडिशियल मजिस्ट्रेट रेहानुल हसन की अदालत में पेश कर दिया गया है। बाबर खान आगाह कीजिए। देखिए जी, तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी जिन्हें जेल से रिहाई के बाद जुमा के रोज उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। एंटी करप्शन उन्हें लाहौर ले आई थी और उन्हें लाहौर मास्टर प्लान केस में हिरासत में लिया गया था। आज उन्हें अब से कुछ देर कबल यहाँ लाहौर की अदालत में अब्दुल रेहानुल हसन की अदालत में पेश किया गया है, जहाँ उनके केस की समाअत जारी है। एंटी करप्शन अकाउंट की जानब से जो रिमांड, जिस्मानी रिमांड की सजा की गई है, ताहम अभी इस पे समाअत जारी है और कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाएगा, जिसके बाद फैसला होगा कि उन्हें जिस्मानी रिमांड पर उन्हें एंटी करप्शन के हवाले किया जाता है या उनको उनकी जमानत ली जाती है। उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 4 SP और 500 एहलकार यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर खान। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में एक्शन जारी है। फैसलाबाद, बहावलनगर, गुजरांवाला और सक्खर समेत कई शहरों में मुतादिद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, कई गिरफ्तार कर लिए गए। जमात इस्लामी कराची का महंगाई के खिलाफ आज शाम शारा फैसल पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IMF के एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। कराची समेत पूरा पाकिस्तान मैदान में निकले और एहतजाज करे। ये लोग IMF के गुलाम इब्ने गुलाम लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हैं। कीमत बढ़ा रहे हैं, कम करने की बात करो तो कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं है, हमारा मैंडेट नहीं है। आपका मैंडेट पेट्रोल के और बिजली के बम गिराने, कठपुतली किस्म के वजीर आजम और काबीना जो IMF के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम से कहना चाहता हूं कि वो मैदान में निकले और एहतजाज करें। आज शारा फैसल पर स्टार गेट पर हमारा एहतजाज होगा। 19 तारीख को परसों मंगल के दिन 5 बजे निकले और इतना पेट्रोल डालें कि सड़क तक आ जाएं। हम 15 पॉइंट्स मुतय्यन कर रहे हैं। इन 15 पॉइंट्स पर आकर खड़े हो और अपनी मोटरसाइकिल बंद करें, गाड़ियां बंद करें और सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करें। अवाम निजात चाहते हैं, अपनी मुंतखब हुकूमत चाहते हैं, इस जुल्म से निजात चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। आप जिनके पास गाड़ियां नहीं है वो भी उस एहतजाज में शरीक हो जाएं, खड़े हो जाएं।
भुट्टो जिंदा नहीं, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा का कहना था, अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा से पर रही है। भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना। ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अभी वो उठा के स्वाय ये कि भुट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही कहेंगे भुट्टो जिंदा। अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी की मुतनाज़ा गुफ्तगू पर शाज़िया मरी बरहम। हनीफ अब्बासी ने इंतहाई घटिया गुफ्तगू की। भुट्टो के खून के निशान अपनी जमात में देखें। नून लीग को हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। बैसाखी ना मिले तो इनको औकात पता चल जाएगी। अब्बासी के इस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। बदतमीजी की है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। इस तरह की घटिया गुफ्तगू करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी रेड लाइन है। अगर ये किसी फैसले के नतीजे में बकवास की जा रही है तो हम इसका जवाब देंगे। भुट्टो जिंदा का नारा लगाते हैं तो उस फलसफे की बात करते हैं जो आज भी जिंदा है और ताहयात जिंदा रहेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत है, उसके खून के निशान आज भी जाकर हनीफ अब्बासी अपनी जमात में ढूंढे, इनको नजर आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया जमहूरियत के लिए? मुआहदे करके मुल्क छोड़ के चले गए। इनके खिलाफ अगले फैसले देती है तो वहाँ जाके हमला कर देते। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी और यही खतरा है उन जमातों को जो हमेशा सहारों की बुनियाद पर आती है। बैसाखियां इनकी निकल जाए तो इनको लग पता जाएगा कि इनकी औकात क्या है। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, मुकर्ररा तारीख पर पाकिस्तान जाएंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, बिलावल मुझे डार अंकल कहते हैं, बेटे को कोई जवाब नहीं देना चाहता। राजा रियाज को मुस्लिम लीग नून में खुश आमदीद कहते हैं। लंदन में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जा रहे हैं। ये भी कहा, डॉलर अगर कुछ सस्ता ना होता तो पेट्रोल मजीद महंगा होता।